स्वभाव क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रभु किस तरीके से जीता है, तो क्या हम उस तरीके से जीते हैं। यीशु मसीह विश्वास करता है अपने पिता के ऊपर, तो क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? हम विश्वास करते हैं तो क्या उसके वचनों पे चलते हैं? क्या हमें शोक के समय भी हम उस पर विश्वास करते हैं? दुख के समय भी क्या हम उस पर धीरज धरकर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, दुख आ गया तो आप डाइवर्सन हो जाते, आप कहीं इधर भागते, कभी उधर भाग जाते, अपना रूट चेंज कर देते। कोई भी दुख आपके जीवन में जब आता है तो आप अपना रास्ता बदल देते और आप पाप की दुनिया में चले जाते हैं, निंदा की दुनिया में चले जाते हैं, बुराई के दुनिया में चले जाते हैं और बोलते, प्रभु मैं तेरे नाम से मांगता हूं, मुझे ये चीज दे दे। प्रभु कैसे आपको देगा? अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 17:17 में, उसका वचन सत्य है, पवित्र है, वो हमें वचन से पवित्र करेगा, वचन से शुद्ध करेगा। आपके जीवन में उसका वचन कहां तक पूरा होता है? आप किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धोखा दे रहे हो, आप उसका वचन पूरा कर रहे हैं, शोक आता है। जरा समझिएगा, एक होता है कि वचन के बाउंड्री के बाहर रहेंगे, शोक होगा, और एक होता है वचन के अंदर बाउंड्री में रहेंगे, शोक होगा। पर ध्यान से सुने, वचन के बाउंड्री में जब वचन के बाहर जब आप होते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उस दशा में आपके लिए समाधान नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है या समस्या ही समस्या है। पर जब आप परमेश्वर के संग होते, जब आप यीशु के साथ में रहते, मतलब प्रभु की बाउंड्री में होते, उसके वचन की बाउंड्री में होते, तो एक पक्का समाधान, एक बड़ा फल आपके सामने आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि एक स्त्री अपने फल को अपने अंदर रखती है, मतलब उसका एक वचन, उसका विश्वास होता है, वो विश्वास को अंदर रखती है, और वे एक दिन प्रसव के समय एक बड़े दुख के साथ एक बड़ी प्रसन्नता को अपनी आंखों के सामने देखती है। दुख आता है उस स्त्री के जीवन में, पर वो स्त्री मरती नहीं है। जरा समझिएगा आप फिर से, स्त्री के जीवन में दुख आया, पीड़ा आया, वो मरी नहीं, एक फल को अपने सामने देखी, एक बड़े आनंद को अपने सामने देखी, हाँ या ना? उसी तरीके से मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासियों के जीवन में भी दुख आ सकते हैं, शोक आ सकता है, पर वो शोक अगर आप उसके वचन की सबमिशन में है, आप उसके वचन की बाउंड्री में है, आप उसके वचन की अधीनता में है, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आपका जीवन चर्च आने का जीवन है, आपका जीवन वचन पढ़ने का, सीखने का जीवन है, आपका जीवन पवित्रताई में रहने का जीवन है, तो निश्चय ही एक बड़ा फल आप अपने आंखों के सामने पाने जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु को ग्रहण करेंगे, बहुत आनंद के साथ, पर अपने जीवन को कठोरतम किया। जैसा मरकुस 4 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि बीज बोने वाला जब बीज बोता है तो वो रोड के किनारे गिर जाता है, मार्ग के किनारे, ऐसा लिखा, मार्ग के किनारे गिर गया और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। एक व्यक्ति फलवंत नहीं हो पाता, बीज प्रभु बोता है, पर वो व्यक्ति बीज को ग्रहण नहीं करता, और यदि ग्रहण भी करता है तो वो कुछ अंतराल के बाद वो अपने हृदय को, अपने मनों को कठोर कर लेता है, कठोरता में जीने लगता है। कठोरता में इसलिए जीने लगता है कि अब उसका ना तो प्रार्थना का जीवन रहा, ना तो वचन का जीवन रहा, ना तो चर्च आने का जीवन रहा, ना तो उपवास का जीवन रहा, ना तो पवित्रताई का जीवन रहा। वो अब अपनी मर्जी से चलता है, वो अब अपनी बुद्धि से चलता है। इसलिए वो व्यक्ति जो बहुत अच्छा था, अब वो बहुत शोक में चला गया, मतलब कि उसका हृदय कठोर हो गया। अब उसके पास वो नाम केवल ओंठों में बचा है, उसके जेहन में, उसके ब्लड में प्रभु का नेचर नहीं होता है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति घटने लगता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति डिमोशन में चला जाता है और दुख में व्यतीत होने लगता है उसका जिंदगी। मेरे प्रियो, आप आज अगर यीशु मसीह के साथ में, आज आप प्रभु के साथ में, तो यहां लिखा है, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करना चाहता है, प्रभु हमें आनंदित रखना चाहता है। पर मेरे प्रियो, इस आनंद के वचन के पहले 22वें पद में शोक आता है। शोक आ गया तो घबराहट आ गई,
कि वो बाप रे प्रभु जी बोलते मैं तुमको आनंद दूंगा, पर ये दुख कैसे आ गया, ये समस्याएं कैसे आ गई भाई, ये गाली देने लगा, ये हमको ये करने लगा, ये हमको ये करने लगा, पहले नहीं था, ये अब क्यों होने लगा। आप ऐसी बातों को सोच करके शैतान आपको घुमा देता है चक्कर, और आप नाच करके गलत डिसीजन ले लेते हैं, आप अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, और आपका हृदय कठोर होकर के शैतान के हाथ में चला जाता है। आज हमें प्रभु कहता है तू मांग मैं तुझे दूंगा। उसका नाम मतलब उसके स्वभाव में बदल जाओ, यीशु मसीह के स्वभाव में हो जाओ। परमेश्वर आपके लिए कहेंगे। पहले पतरस की किताब को हम खोल के जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पतरस की किताब को अध्याय 2 खोलेंगे जल्दी से। पतरस की किताब अध्याय 2 और 21वीं आयत अगर हम खोल के पढ़ें तो प्रभु क्या कहते हैं हमारे साथ आप पढ़िएगा। ओ पहला पतरस 2 अध्याय और 21वीं आयत। मेरे प्रियो सीखो जल्दी से, प्रभु आपके लिए क्या कहते हैं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। जरा ध्यान से, अगर हम उसके पहले आ जाएं 18वें पद से हम पढ़ें। 18वें पद से 2 का 18, इसको पूरा पढ़ना अच्छा रहेगा। देखिए हमारे साथ आप पढ़िएगा। 2 का 18 वचन क्या कहता आपके लिए। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। देखो प्रभु अपने नेचर को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु अपना स्वभाव, किस स्वभाव में हमें रहना है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अधीन रहो। जिंदगी की शुरुआत अधीनता से शुरू होती है, जरा आप समझिएगा। अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले हैं और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हों। और आप उनके अधीन अगर दिए गए हैं तो हमें उनके अधीन बने रहना है। पहली चीज 19वीं आयत, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। आपने कोई गलती नहीं की पर आप दुख उठा रहे हो। कोई आपने गलती नहीं किया है, आप कष्ट उठा रहे हो, ओ तो आप चिंता ना करें, यह सुहावना है। प्रभु बोलता है ये अच्छा है, क्योंकि गलती करके दुख उठाना ठीक नहीं। ना गलती करके यदि आप दुख उठा रहे हैं तो आप उसके किंगडम में हैं, आप परमेश्वर के बाउंड्री में हैं। देखिएगा आप उसकी सीमा में हैं। 20वीं आयत, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा। जरा समझिएगा, आप गलती करके धीरज धरते हो और घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, आप उसके बाउंड्री के बाहर हो। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आमीन। यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि आप दुख उसके बाउंड्री में उठा रहे हो, उसकी सीमा के अंदर, उसके स्वभाव में हो करके आप दुख उठा रहे हो, तो निश्चय ही गारंटी है कि आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन। यह गारंटी आपको यीशु मसीह देते हैं। आप यदि भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं तो बाइबल कहता है यह परमेश्वर को भाता है। सामने देखिएगा वचन, यह परमेश्वर को भाता है। मतलब परमेश्वर को भाने का मतलब है आप परमेश्वर के स्वभाव में हो, और जब आप परमेश्वर के स्वभाव में होते हो तो आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। यह प्रभु जी गारंटी लेंगे। आगे पढ़िए 21वीं आयत में क्या कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। वाह भाई वाह। हाँ, कलीसिया छोड़ के भागना नहीं। अभी रुक जाओ, भागना नहीं भाई। नहीं सोचो कि भैया आप तो दुखे उठाएंगे, क्या लगता है। नो 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 नो, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो कि अगर दुख आता है तो दुख को सहना है, शोक आता है तो शोक को, वचन को सामने रखिएगा, अगर दुख आता है, शोक आता है तो भागना नहीं है, प्रभु की बाउंड्री तोड़ नहीं देना है, परमेश्वर की सीमा को तोड़ नहीं देना है, उसके वचन को तोड़ नहीं देना। प्रभु कहता है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। अरे वही तो उसके नाम में चलेगा ना। जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चले वही तो उसका नाम है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलोगे तब आप कहोगे प्रभु मैं तेरे नाम से यह मांगता हूं,
प्रभु बोलेगा यस बेटा मैं तेरे लिए देता हूं, क्योंकि आप उसके बाउंड्री में हो, आप उसकी सीमा में हो, उसके नाम में, उसके स्वभाव में चलकर अगर दुख उठाते हो तो आपके लिए निश्चय ही शोक आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन। 22वीं आयत देखिए ध्यान से, 22वीं आयत, ना तो उसने पाप किया, जरा समझिए प्रभु का नेचर, ना तो उसने पाप किया, प्रभु का स्वभाव, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आपके मुंह से छल की भी कोई बात ना निकले। 23वीं आयत, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। किसके हाथ में सौंपना है अपने आप को? सच्चे न्यायी के हाथ में, जो न्याय करता है उसके हाथ में सौंपना है। हाँ, 24वीं आयत, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। और 25वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हैं? पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। तो आपको एक अध्यक्ष की जरूरत होती है कि नहीं? आपको एक अगुवे की जरूरत है कि नहीं? बगैर आप अगुवे के नहीं जी सकते। लास्ट में लिखा आप भटके हुए थे, उन भटकी हुए भेड़ों के लिए आपको एक अध्यक्ष की आवश्यकता है। जब आप अध्यक्ष के पास आ जाएंगे, जब आप अपने अगुवे के पास आ जाएंगे, तो आपके जीवन में दुख भी अगर आएगा तो उस बाउंड्री में दुख एक दिन खत्म होगा और वो आनंद में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर